भारत तो हमेशा से संतों की और ज्ञानियों की भूमि रहा है। यहाँ ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए, मानवता की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। आज हम ऐसे एक संत के बारे में बात करेंगे जिससे कि आज पूरा संसार, पूरा समाज महक रहा है, जिनके वाणी से, जिनके प्रवचनों से युवा हो, वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी धर्म समुदाय का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति उनसे सीख ले रहा है, उनके वचनों से प्रेरणा ले रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत प्रेमानंद जी महाराज की, जिनका आश्रम वृंदावन में है। जैसे ही प्रेमानंद जी का नाम दिमाग में आता है तो सबसे पहले एक आंखों के सामने एक ऐसा चित्र उभर के आता है कि एक ऐसे संत हैं जो कि अपनी वाणी से, अपने वचनों से सबका कल्याण कर रहे हैं, जिनके वचन और लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। अभी सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि प्रेमानंद जी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था और एक अफवाह उड़ा दी गई, तो उनके चाहने वाले और उनको प्रेम करने वाले लोगों में एकदम हड़कंप मच गया। तो आप उसी से लगा सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता का आलम कितना है। लेकिन वो बड़े सच्चे सरल स्वभाव के हैं, राधा रानी के परम भक्त हैं, राधा रानी की कृपा से लोगों का कल्याण करने में लगे हुए। राधा कृष्ण की ऐसी विशेष कृपा है उनके ऊपर। प्रेमानंद जी, कभी भी आपने देखा होगा, प्रेमानंद जी से आप मिलने के लिए जाए तो कभी भी वो हमेशा हाथ जोड़कर ही प्रणाम करते हैं। सामने अगर कोई प्रणाम करता है तो हाथ जोड़कर ही करते हैं, क्योंकि उन्हें सामने वाले व्यक्ति में अपने प्रभु श्री कृष्ण का, राधा रानी का अंश दिखाई देता है। तो ये आपने देखा होगा। हम अगर बात करें तो उनका जन्म 1969 में कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो उनका नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। अनिरुद्ध कुमार पांडे जब बचपन में, जब और बच्चे खेल कूद और खिलौनों में व्यस्त रहते हैं, तो वो अपने रामायण और महाभारत की कथाएं सुनते थे। कई कई घंटे तक मंदिर में बैठ के प्रवचनों को सुनते थे, क्योंकि उनके परिवार में परंपरा चली आई थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे और परिवार में भी भक्ति का माहौल था। उनके माता पिता दोनों ही भक्ति में उसमें रहते थे। तो उनका भी मन बहुत ज़्यादा विद्यालय में और किताबों में नहीं लगता था। तो वो घंटों घंटों मंदिरों की सफाई करते रहते थे, संतों की सेवा करते थे, रामायण भागवत का पाठ सुनते रहते थे। एक छोटी सी अवस्था में ही उन्हें इतना ज्ञान हो गया था, इतनी चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज हो गई थी। और उनको शुरुआत से लगने लगा था कि जब मेरे माता पिता और मेरे संबंधी नहीं रहेंगे तो इस संसार में मेरा कौन है, इस संसार में मेरे इन सब के बाद में मेरी देखभाल करने वाला कौन है, मेरे लिए सोचने वाला कौन है। तो कहीं ना कहीं मन में से एक ही आवाज़ आई, अंदर से एक ही आवाज़ आई कि आपके तो प्रभु हैं। तो क्यों ना उनका उसी दिन से उनका मन बिल्कुल वहाँ से उचटने लगा था। उनका मन बिल्कुल ये लगने लगा था कि मुझे अभी अपने प्रभु की खोज के लिए निकलना होगा। और 13 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने अपनी माता जी से कहा, माता मैं वैराग्य चाहता हूँ, मैं अपने प्रभु की खोज के लिए निकलना चाहता हूँ। तो माता जी ने समझा कि ये सत्संग का प्रभाव है, जिसकी वजह से इनके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। लेकिन वो विचार इतने तीव्र थे, इतनी गति पकड़ चुके थे कि जब उन्होंने बार बार माता जी से कहा तो उन्होंने भी उन्हें आज्ञा दे दी। और सबसे पहले वो पहुँचे काशी में। काशी में उन्होंने अपना जाके भजन करते थे। सबसे पहले सुबह गंगा स्नान करते थे। गंगा स्नान करने के बाद घंटों तक अपना ध्यान में रहते थे, भजन करते थे। और यही उनकी दिनचर्या का पाठ था। और ये संतों की सेवा करना और घंटों तक भजन करना, यही उनकी दिनचर्या का पाठ था। एक दिन क्या होता है कि कई कई दिन तक भजन पूजा करने के बाद में जब प्रसाद के रूप में जो भी मिल जाता था, भिक्षा से जो भी मिल जाता था, उसी को स्वीकार करके अपना दिनचर्या चलती रहती थी। क्योंकि उनका मानना था कि ठीक है, प्रभु की कृपा से जो मिल गया उसी को, प्रसाद को पा लिया और आगे का जीवन चलता रहता था। और कई बार ऐसा भी होता था कि मान लीजिए भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, गंगा जल पी के ही
प्रभु की सेवा करनी है, संतों की सेवा करनी है। एक दिन क्या होता है कि काशी में रासलीला और रामलीला का आयोजन चल रहा था, तो एक संत उनसे आग्रह करते हैं कि चलिए एक बार वहाँ रासलीला और रामलीला देख के आते हैं। तो उन्हें रामलीला के बारे में तो बहुत ज्ञान था, लेकिन रासलीला का उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो संत के बार बार आग्रह करने पर वो उनके साथ चले जाते हैं और वहाँ रासलीला देखते हैं। तो उनका वहीं से मन बदल जाता है, उनको एक प्रेरणा प्राप्त होती है। तो वो जो रासलीला के जो अध्यक्ष थे उनसे कहते हैं कि मुझे आप अपने साथ में वृंदावन ले चलिए, मेरे पास में धन की कमी है, मेरे पास उतना धन नहीं है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि आप एक बार वृंदावन जरूर जाइएगा। बिहारी जी आपको छोड़ेंगे नहीं, बिहारी जी कभी आपको वापस आने नहीं देंगे। उसी की प्रेरणा थी कि प्रेमानंद जी वृंदावन आ गए। वृंदावन आके राधा वल्लभ संप्रदाय के जो गुरुजी थे उनकी सेवा करने लगे, उनके साथ में रहने लगे। और गुरुजी की सेवा इतनी थी कि गुरुजी के लिए भोजन बनाना, कुटिया की सफाई करना, पूर्ण रूप से समर्पित थे। गुरुजी के वस्त्र धोना, मतलब इतनी सेवा करते थे। 10 साल तक इतनी सेवा करने के बाद में वो संत प्रेमानंद बन गए। और 35 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उन्हें पता चलता है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपके पास तो बहुत कम समय है, आप कुछ ही समय के मेहमान हैं। तो ये सब चीज़ें सुन के एक आदमी का तो दिमाग खराब हो जाता है। वो सारी चीज़ें उसके आंखों के आगे घूमने लगती हैं, घर परिवार रिश्तेदार सब कुछ। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को भी एक पॉजिटिव वे में लिया, एक सही रूप में लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर शरीर तो नश्वर है वैसे भी, इसका क्या करना। और जब तक प्रभु की इच्छा है तब तक प्रभु की सेवा करेंगे, राधा रानी की सेवा करेंगे। और उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और एक किडनी का नाम कृष्ण रख दिया। आप लोग जानते ही होंगे कि जो किडनी की बीमारी होती है उसमें डेली डायलिसिस करना पड़ता है। एक बहुत पेनफुल, एक बहुत कष्टदायी प्रोसेस है जिसमें कि डेली ब्लड चेंज करा जाता है। लेकिन उसके बाद में भी उनके चेहरे पे एक अलग मुस्कान, एक अलग तेज देखने के लिए मिलता है। जब भी आप मिलेंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे तो उनके चेहरे पे एक अलग चमक दिखाई देती है, एक अलग भाव दिखाई देता है। क्योंकि जो भगवान के साथ में जुड़ गया, जो कृष्ण की शरण में चला गया, जो राधा रानी की शरण में चला गया, तो उसके लिए जीवन में होना, कुछ होना न होना सब कुछ बराबर है। उसके लिए सुख दुख सब कुछ बराबर है। वो हर चीज़ को उसी तरीके से देखता है। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़ी बड़ी हस्तियां प्रेमानंद जी से मिलने के लिए आती है, उनके वचनों से लाभ लेती हैं, उनके आशीर्वाद रूपी वचनों को सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। देश क्या विदेशों में भी उनके लाखों भक्त हैं, उनके लाखों चाहने वाले हैं। अभी जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा आए थे तो उस समय बताते हैं कि विराट कोहली की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी और प्रेमानंद जी से आशीर्वाद लेने के बाद में उनके बैट से रनों की झड़ी लग गई। तो ये देखिए क्या है, प्रेमानंद जी कोई चमत्कार या उस तरीके की चीज़ें नहीं दिखाते। और सोशल मीडिया पर भी प्रेमानंद जी बहुत एक्टिव हैं। 2020 के बाद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। उनके जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से देश विदेश में लोग जुड़े हुए हैं और उनके वचनों से बहुत लाभ ले रहे हैं। और सबसे बढ़िया जो मुझे चीज़ लगती है उनके वचनों से कि किसी के भी कठिन से कठिन सवाल का बड़े ही सरल स्वरूप में उत्तर दे देते हैं, सरल आसान भाषा में समझा देते हैं। एक से एक दुखी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति में उनसे मिलने के लिए आते हैं और उनसे मिलने के बाद में बड़े सहज हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। अपने इस चैनल का उद्देश्य है कि लर्निंग, मतलब जो भी हम इस पे वीडियो बनाते हैं उसके माध्यम से कुछ लर्निंग लेना, कुछ सीखना। तो मैं आपसे कहूँगा कि अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहली लर्निंग हम जो सीख सकते हैं प्रेमानंद जी महाराज के
जीवन से वो ये है, बहुत कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। प्रेमानंद बनने के लिए अनिरुद्ध जी ने घर छोड़ा, तभी वो प्रेमानंद बन पाए, प्रेमानंद महाराज बन पाए। जैसे भगवान श्री राम ने घर का त्याग कर दिया, अपना राज्य का त्याग कर दिया, तभी राम से श्री राम बनने का सफर यही था। इतनी बाधाएं झेलने के बाद, इतने कष्ट झेलने के बाद ही वो श्री राम बन पाए। दूसरी लर्निंग हम जो ले सकते हैं उनके जीवन से ये है, प्रेमानंद जी कहते हैं कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। मतलब अपना कर्म भगवान के निमित्त होकर करो। आप अपने प्रयास में, अपने एफर्ट में कभी भी कमी मत छोड़ो। जिस चीज़ में भी काम करना चाहते हो, जिस फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते हो, वहाँ पूर्ण रूप से अपने लगे रहो, पूर्ण रूप से मेहनत करो और परिणाम ईश्वर पे छोड़ दो। क्योंकि जो सच्ची निष्ठा से काम करा जाता है तो ईश्वर भी उसका साथ देता है, ईश्वर भी उसको सही रास्ता दिखाता है। तीसरी लर्निंग जो हम उनसे ले सकते हैं कि प्रेम सबसे ऊपर रहता है। प्रेम धर्म जाति संप्रदाय सबसे ऊपर रहता है। मैं प्रेमानंद जी की जब वीडियो देखता हूँ तो देखता हूँ उसमें बहुत संत, सनातन छोड़िए, उनसे मिलने के लिए तो सूफी संत भी आते हैं। कोई उनके लिए मक्का मदीना में दुआ मांग रहा है। तो ये है प्रेमानंद जी का चरित्र, ये है प्रेमानंद जी का जीवन। देखिए एक ऐसा संत जो कि समाज को एक सही दिशा दे रहे हैं, सही रास्ते पर लेके जा रहे हैं। तो अभी प्रेमानंद जी का, जैसे महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत खराब चलता है, तो हम राधा रानी से विनती करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि महाराज जी को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, तो जिससे कि वो समाज की इसी तरीके से सेवा करते रहे। आप देख भी रहे होंगे कि युवा पीढ़ी महाराज जी से बहुत जुड़ रही है। बहुत युवाओं ने नशे का रास्ता छोड़ दिया महाराज जी से जुड़ने के बाद। तो हम लोग राधा रानी से फिर एक बार प्रार्थना करेंगे कि उनको अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, जिससे कि वो लंबे समय तक लोगों की सेवा करते रहें, समाज को एक सही रास्ता दिखाते रहें, समाज का मार्गदर्शन करते रहें। राधे राधे।